अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व असहाबिका या ख़ातमुल मासूमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक लब्बैक इस्लाम ओवरसीज़ की आर्ट टीम की जानिब से पोस्ट एडिटिंग कोर्स के उर्दू डिज़ाइन ऐप में आपके सबक नंबर दूसरे में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ये वाले सारे ऑप्शन जो है वो मैंने उनका ब्रीफ जो है वो दे दिया था। अब उसमें मैं आज कुछ और देना है। इसमें देखें माई डिज़ाइन से जो मैंने अपने के लिए बनाए हुए हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उनमें से अब एडिट डिज़ाइन वाला करेंगे तो ये वाला ऑप्शन है। चलें एक मिनट, ये देखें इसमें ये वाले ऑप्शन आते हैं। पहला एडिट डिज़ाइन है तो इसमें मैं आखिर में क्लिक करके बताऊंगा क्या होता है। इसमें मेक अ कॉपी में ये होगा कि जब अगर कॉपी बनाते हैं वो वाली जो पुराने वाली है वो भी रहेगी, वैसा का वैसा डिज़ाइन में आपको जो पहले बनाया हुआ था वो उसमें रहेगी, और जो तब्दीलियाँ करते हैं वो भी रहेंगे। अच्छा, उसके बाद ये दूसरे वाला मेक कॉपी वाला ऑप्शन वही है कि अगर एक आप दो कॉपी बन जाएंगे ना, एक वही पुराने वाले रहे और दूसरे वाला वो होगा जिसमें आप थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ कर लेते हैं, वो होता है। और ये रीनेम, इससे आप नेम भी दे सकते हैं इसी को, मतलब कोई मखसूस नाम देना चाहते हैं। ये वैसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। शेयर डिज़ाइन है, डिलीट भी कर सकते हैं आप, शेयर भी कर सकते हैं। और उसके बाद अपलोड डिज़ाइन इसी में सेव हो, जैसे वो आपको ऑनलाइन टेम्पलेट जो मिलते हैं वो वाले उसी तरह का सेव होगा। तो ये अपलोड टू प्राइवेट स्पेस वो भी इस तरह से, लेकिन ये दोनों जो हैं ये तभी होंगे जब आपके पास आपने इसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदी होगी, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले एडिट डिज़ाइन पे वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे अब हम उस ये डिज़ाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें हम मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस वाले ऑप्शन में अगर कोई हमने डिज़ाइन बना लिया, ठीक हो, जो नीचे वाले हैं तो वो तो हमने डिस्कस किए थे, तो ऊपर वाले में क्या होता है वो आप देखते हैं। तो आपको ये सबसे पहले सुर्ख वाला सेव वाला नज़र आता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम जो है वो सेव कर सकते हैं। साइज़ वगैरह भी हम PNG करना चाहते हैं या JPG, तो इस तरह से जिस तरह से भी हम सेव करना चाह रहे हैं ना तो हम सेव कर सकते हैं। वैसे JPG जो है इस ऐप के लिहाज से वो ठीक होती है। ठीक है, इस तरह से हम इधर से सेव के आप अगर करते हैं तो वो सेव हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन पेज वाला है, तो इसमें अगर हम दूसरा पेज भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन लेयर वाला है। वो लेयर वाले ऑप्शन में कौन कौन से आते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है सिलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन है। तो अब अगर आप सिलेक्ट ऑल कर लेते हो तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये किस तरह के काम आ सकता है, अगर आप सिलेक्ट ऑल कर लेते हो तो फ़र्ज़ करें आपने दोबारा साइज़ तब्दील किया तो फिर इसकी मदद से आप अब नीचे सुर्ख पट्टी में देखेंगे तो रिसाइज़र आया हुआ है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें अब ये सब का साइज़ छोटा बड़ा होगा। इस तरह से मतलब अगर आप सब का एक साथ करना चाहते हैं तो इस तरह मतलब सबको सेलेक्ट ऑल करके वो कर सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट है, वो अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो ये सारी चीज़ें हैं जो है वो डबल हो जाएंगी। और तीसरा ऑप्शन ओपेसिटी का है। ओपेसिटी का ये है कि अगर मैं मनफी की तरफ जाता जाऊँ तो ये मतलब धुंधले होते जाएंगे। इसी तरह और अगर पॉजिटिव की तरफ जाऊँगा तो ये मज़ीद क्या कहते हैं कंट्रास्ट वाला आता जाएगा, और डिलीट वाले पे डिलीट कर सकते हैं। और उसके अलावा लेयर वाले ऑप्शन के साथ आपको एक और अभी नज़र आ रहा है ब्लेंड वाला ऑप्शन। ठीक हो गया, वो इसमें ये इसके नीचे आ रहा है। चलो ये बाद में करेंगे। लेयर हो गई, सिलेक्ट ऑल हो गई, अलाइन करना है। अब अलाइन के लिहाज से आप मुख्तलिफ़ तरह से अलाइन कर सकते हैं। चलिए ये एज अ ग्रुप भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। ये चलो मैं आपको थोड़े सेलेक्ट करके वो अच्छी तरह समझ आएगी, थोड़े को सिलेक्ट करके मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, उन ऑप्शन को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए मैं दो सिलेक्ट कर लेता हूँ, दो चीज़ें। ये एक खुशखबरी वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक कर लेता हूँ उसके साथ पीछे जो बैकग्राउंड में है वो। ये दो सिलेक्ट हो गए हैं, सही हो गया। अभी जब ये दो सिलेक्ट हो गई हैं ना, अब अगर हमने अलाइनमेंट करनी है, इनको ऊपर नीचे लेके आना है, तो ये ऊपर शक्लें बनी हुई हैं, इसके लिहाज से भी
हम इनको तरतीब दे सकते हैं। ये अगर मैं पहले पे करता हूँ तो ये उधर जाएंगी, अगर मैं ये वाले इस पे करता हूँ तो ये देखिए अभी नीचे जाएगा, उधर गया। इसी तरह मतलब आप इसका जो वो है जगह जो है वो अगर तब्दील करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया इस लिहाज से। और दूसरा ये है कि अगर आप अभी एक फ़ोटो को अगर आपने आगे पीछे करना है उसका भी बताता हूँ आपको। अच्छा ये तो ये हो गया। दूसरा अगर मूवमेंट का है, ये मूवमेंट में भी आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आते हैं तीर के लिहाज से। आप जिस तरफ हरकत करना चाहें उसको इन तीर की मदद से हरकत करवा सकते हैं, और नीचे जो गोल तीर हैं उनकी मदद से आप घुमा भी सकते हैं। और एडजस्टमेंट के लिहाज से अगर आप वो करते हैं तो ये थोड़ा सा जैसे टेढ़ी नहीं होती उस तरह का आएगा। अभी देखें, एक को सिलेक्ट करता हूँ फिर साफ नजर आएगा। अब जैसे ये फ्री सी है, ये मूव वाला ऑप्शन एडजस्टमेंट, अब ये देखो ये भी इसी तरह से काम नहीं कर रहा। अच्छा चले, और उसके बाद ये अंडू वाला ऑप्शन है आखिर में, तो इससे आप वापस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये लेयर वाले ऑप्शन में वो एक और ऑप्शन भी है आँख वाला, अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो ये वो गुम जाएगी। ठीक है, ये जैसे ये तो गुम गई, तो इस तरह से गुम हो जाती है। और बाद दफ़ा आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो बाकी चीज़ें भी सिलेक्ट हो जाती हैं, तो फिर आप ताला लगा दें तो फिर ये सिलेक्ट नहीं होंगी। ठीक हो गया, मतलब अगर आपने ताला लगा दिया तो अगर बाकी को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो तब ये सिलेक्ट नहीं होंगे। ये हो गया। लॉक ऑल भी कर सकते हो कि अगर आप लॉक ऑल पे कर देते हैं तो सिर्फ तो फिर सारे लॉक हो जाएंगे, कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। ठीक हो गया। और चौथा ऑप्शन ये फ़िल्टर का है, तो ये आप जो है मुख्तलिफ तरह कर सकते हैं, मतलब कि एक ही डिज़ाइन में टेक्स्ट लिखा हुआ भी होता है और फ़ोटो भी होते हैं, उनको अलग अलग करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर कहूँ कि इसमें से इमेजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाए तो मैं उसकी आँख वाले पे इमेज वाले पे करता हूँ, तो इसमें से इमेजेस जो हैं ये आ गई हैं अलग होके। ठीक हो गया। अभी मैं फ़िल्टर लगाता हूँ कि हमें जो है सिर्फ टेक्स्ट लेयर नज़र आए, मतलब वो टेक्स्ट भी ख़त्म हो जाए, वो हो गया। इसी तरह मतलब आप यहाँ से सिलेक्ट फ़िल्टर के लिहाज से इसको बंद कर दूँ, फ़िल्टर है, इमेजेस लेयर, शेप्स भी नहीं, अब सिर्फ ग्रुप लेयर भी नहीं, अब ये सिर्फ टेक्स्ट बच गया। मतलब जिस चीज़ की आँख बंद कर दे जाएंगे ना वो वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए ये सिर्फ जो लिखा हुआ है ना वही बच गया। इस तरह से आप फ़िल्टर के लिहाज से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं सिर्फ ये वाली चीज़ें तब्दील करना चाहता हूँ, बाकी सिलेक्ट ही ना हो। तो इस तरह से भी ये वाला ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके लिहाज से तो नीचे एक और ऑप्शन आते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये एक और ये शोर सेव के साथ एक अंडू वाला ऑप्शन भी आता है। अब फ़र्ज़ करें आपने थोड़ी सी तब्दीली की, आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो फिर आप अगर अंडू पे करते हैं वो तब्दीली वापस आ जाती है, लेकिन वो भी तब्दीली 3 दफ़ा तक वापस आती है, उसके बाद वाली वापस नहीं आती। वो सिर्फ बाकियों की तभी आएगी जब प्रीमियम अगर इस्तेमाल कर रहे होंगे तब आएगी। ठीक हो गया। अगर अच्छा, उसके बाद लेयर वाले सारे जो ऑप्शन हैं वो आपने देख लिए कि वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मूव वाला भी आपने देख लिया, बाकी भी देख लिए। अब उसके बाद ये नीचे वाले ऑप्शन वाले में आते हैं, तो इसमें देखें ऊपर फ़ोटो है, तो रिसाइज़र वाले पे रिसाइज़ कर सकते हैं। बॉर्डर पेज अगर मैं लगाता हूँ तो इनके गिर्द एक मतलब क्या कहते हैं लाइन आ जाएगी हर तरफ से डब्बे की तरह, और उसका जो है हम अगर वो डब्बा आ जाता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, अगर रैंडम वाला पहले वाला जो है उस पे करते हैं तो वो कोई भी आ जाएगा, कोई भी कलर। ठीक हो गया। अपनी मर्ज़ी का अगर हम खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं, सुर्ख करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, जिस तरह सा का भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कलर के लिहाज से चल कलर के लिहाज से कुछ और ऑप्शन भी हैं, वो पिकर का है पहले वाला ऑप्शन। ठीक हो गया। वही है कि जो इसका कलर जो है बाहर वाला
जो जिसको हम वो तब्दील करना चाह रहे हैं वो वही वाला होगा जो इसके जिसके पे ये गोल दायरा जो है वहाँ पे जाएगा, उसका सेंटर जो है जहाँ पे होगा वही वाला कलर सेलेक्ट होगा, वही उसी का होगा। जैसे अभी मैं ये सब्ज़ कर लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो वो देखें उसके गिर्द वही सब्ज़ वाला आ जाता है। ये एक टिकर हो गया। ये एक व्हीलर होता है, इसकी मदद से भी आप मतलब कैसे कर सकते हैं, इसको ऊपर वाले को घुमाते जाएंगे कलर तब्दील होते जाएंगे और नीचे वाले के इसमें वो जो उसकी ओपेसिटी है वो कम होती जाएगी। ये इस तरह से है मतलब ये आपको ना कि मतलब वो आपका कलर किस तरह का बन रहा है, ये आपको ये जो साथ में एक गोल दायरा मिल रहा है ना उसमें कलर नज़र आ रहा है, वो इससे आपको पता भी चलता जाएगा कि आपका कलर किस तरह सा है, किस तरह का बन गया है अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इस तरह से यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद स्वैच वाला है, इसमें से भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से ये है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं ना तो पीछे जब करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। ठीक हो गया। अब बॉर्डर आपने लगा दिया, बॉर्डर का कलर भी लगा दिया। लेकिन अगर आप एक कलर नहीं ज़्यादा कलर लगाना चाहते तो फिर यूज़ ग्रेडियंट, इस तरह के ग्रेडियंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। या फिर अपनी मर्ज़ी के अगर ग्रेडियंट बनाना चाहें तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है कि आप वही वाला ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं या नहीं, या किस तरह का कलर आप इस्तेमाल करते हैं वो उस पर है, वो उस पर निर्भर करता है। उसके बाद विड्थ है, विड्थ में क्या होगा, इसका मतलब इस तरह का एक किस्म का वो समझ लें, हमने इधर लगाया हुआ है ये TLI फ्री के सेहत के लिहाज से इसके एक गियर लगा हुआ है, तो इसकी विड्थ जब हम बढ़ाते जाएंगे उसका साया एक किस्म का जो होता है ना वो वाला बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। ये विड्थ का मतलब ये होता है। और उसके बाद एक और ऑप्शंस का ऑप्शन आता है, उसमें ये जो हैं ये सारे वो आ जाते हैं। इसमें दो इजाफी आए हैं, वो एक में डैशेस लिखा हुआ है कि मतलब ये जो बॉर्डर हमने लगाया जो डब्बा बनाया है ना, अगर इसके डैशेस की तरह पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह की मतलब हम एक सीधी लाइन भी आ सकती है या इस तरह की लाइनें जो भी हम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा जॉइंट लाइन भी होती हैं, राउंड भी हो सकती हैं इस तरह की, वो ये आपको नज़र आ रही होंगी उसके अंदर। ठीक हो गया। इस तरह से हम इसकी लाइंस को जो वो हमने वो लगाया था कवर उसको हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद और ऑप्शन जो है वो फ़ोटो के लिहाज से वो इंशाल्लाह मैं फ़ोटो वाले आगे जो लेक्चर आएगा ना उसमें मैं इंशाल्लाह समझा दूँगा।